हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के मिक्स क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे, जहाँ भी आपका जीके का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में इस बेल आइकन को दबा देना। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज़ द कलर ऑफ रेड सॉइल? लाल मिट्टी का कलर क्यों लाल होता है? तो इसका सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड के कारण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच सॉइल नोन एज रेगुर सॉइल? इनमें से कौन सा मिट्टी है जो रेगुर सॉइल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ब्लैक सॉइल। रेगुर सॉइल जो कि आपका कॉटन के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। कॉटन के लिए, कॉटन जो कि कपास, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लैक सॉइल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? इनमें से कौन सा मिट्टी है जो कि कॉटन के लिए सबसे अच्छा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, ये कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि भारत में जो सॉइल को कितने भागों में इसे क्लासिफाई किया गया है? तो ये 4 भागों में किया गया है। दोस्तों, मैंने इस क्लास में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए, ये जो आपका आईसीआर का एग्ज़ाम है, बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपका पॉसिबिलिटी बनता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं आज सॉइल के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो भारतीय मिट्टी को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उसका नाम क्या क्या हम जानते हैं। पहला है एल्बलाई सॉइल, दूसरा है रेगुड सॉइल, रेड सॉइल एवं लेटराइट सॉइल। रेगुड सॉइल कौन सा होता है? आपका ब्लैक सॉइल। ये कॉटन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, कॉटन के लिए, कपास के लिए। तो 4 तरीका से इसे वर्गीकृत किया गया है। बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में चलिए हम सॉइल के कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्या उसका महत्वपूर्ण है। एल्बलाई सॉइल की हम बात करें तो द एल्बलाई सॉइल अकर मेनली इन सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो एल्बलाई सॉइल है, बेसिकली ये आपका मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो सतलज के ऊपरी पठार है, मैदान में है, इस क्षेत्र में ये मिलता है। और इसमें पूछा गया है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन वैली ऑफ नर्मदा, तापी एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यह आपका नर्मदा, तापी, पूर्वी पश्चिमी तट के पर ही पाया जाता है, इस एरिया में आपका एल्बलाई सॉइल। और यह मिट्टी चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना, तिलहन आदि के लिए अनुकूल है। यह जो एल्बलाई सॉइल है आपका राइस, मेज, वीट, शुगर केन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये था एल्बलाई सॉइल के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में हम ब्लैक सॉइल के बारे में जानेंगे। ब्लैक सॉइल का क्या खासियत है। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन कॉटन सॉइल, काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। यह मिट्टी क्रैक्टियस लावा की चट्टानों से बनती है। जो आपका वॉल्केनिक होता है, कैरेक्टिस लावा निकलता है, वो काफ़ी दिनों से आपका ज़मीन के अंदर रहता है, उस लावा से ही इसका ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। और ये किस चीज़ के लिए उपयोगी होता है? सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ये चीज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ब्लैक सॉइल। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, भारत में कितने तरह के मृदा पाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 प्रकार का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 8 तरह का मृदा कौन कौन से, ऑप्शन में दिया रहेगा नॉट, तो आप ये सब बता देना। जैसे कि 8 तरह का मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा है, शुष्क मृदा है, लाल और पीला मृदा है, काली या रेगुर मृदा है, पेटमियम मृदा है, वन मृदा है एवं लवण मृदा है। ये 8 तरह का मृदा पाया जाता है मिट्टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। और दोस्तों,
सॉइल का हम बात कर लिए, अब सॉइल डे के ऊपर हम बात करते हैं। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ICAR इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉइल डे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व में मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 5 दिसंबर को। ICAR काउंस जो इंस्टीट्यूट है वो भी 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया। दोस्तों इसका विषय वस्तु काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पिछले वर्षों का सॉइल डे का थीम क्या था। तो आपका सही उत्तर होगा हॉल्ट सॉइल सैनिटाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। हॉल्ट सॉइल सैनिटाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप याद कर लेना। ये जो आप साइट देख रहे हैं मैं उस ICAR के ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आया हूँ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न से किस राज्य में है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है भारत के किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुछ और नेशनल पार्क है दोस्तों, जैसे कि अंसी नेशनल पार्क है, खुदेरमुख नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है। ये कुछ नेशनल पार्क है, आपको याद रहना चाहिए। गुजरात का हम बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। और इसमें गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये एस्थेटिक लाइन के लिए, एस्थेटिक लाइन के लिए। असम में हम बात करें तो असम में काफ़ी नेशनल पार्क है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, फिर मानस नेशनल पार्क है, दिहिंग पेटकाई नेशनल पार्क है जो इस साल इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है इसे। फिर आपका औरंग नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है असम के। और उड़ीसा का हम बात करें, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क एवं सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क उड़ीसा के काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो उसका नेशनल पार्क का नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है कहाँ, उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में। इसे कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, 1936 में, 1936 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले किस नाम से जाना जाता था, हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये फैक्ट आपको जानना जरूरी है। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप एकदम सुनिए ध्यान से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्विटर के वर्तमान भारतीय मूल के CEO कौन है। जो ट्विटर है हाल ही में इसका नियुक्ति किया गया है। तो इससे पहले आपका जैक डोर्से था, जैक डोर्से था। अभी उनके जगह में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, पराग अग्रवाल। और सुंदर पिचाई की हम बात करें तो ये गूगल एवं अल्फ़ाबेट के CEO है, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। कोलेरू जो झील है ये भारत के आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। केरल की बात करें तो इसमें वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक। और राजस्थान में बात करें तो सांबर लेक है, आपका सांबर लेक। और महाराष्ट्र में हम बात करें तो आपका ये लोनार लेक, लोनार लेक, लोनार लेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में पूछा जा रहा है हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न। दोस्तों ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है, पहले इसे इसे राजीव गांधी खेल रत्न जाना जाता था, अभी इसका मेजर ध्यानचंद से जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद कौन है दोस्तों, ये हॉकी के प्लेयर थे। इसे विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। और हम बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न में कितने प्राइज मनी दिया जाता है, 25 लाख, 25 लाख। और तो हम देखते हैं कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न दिए गए, तो उनमें से कुछ का विजेता का लिस्ट जैसे आप देख सकते हैं। 2020 पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिया गया था, मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया था, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, ये 5 लोगों को दिया गया था। रोहित शर्मा किससे एसोसिएट है, क्रिकेट से। मनिक थंगावेलु किससे है, हाई जंप से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती है।
विनेत फोगाट किससे है? रेसलिंग से है। रानी रामपाल हॉकी से है। तो ये कुछ 5 आपका प्लेयर थे जो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 का पुरस्कार पाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी। अब बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में पूछा जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट डे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को। इसके याद में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे एनिवर्सरी पर। फिर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। और आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, 21 जून को। और आपसे पूछा जा सकता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे? तो ये 10 दिसंबर को। ये कुछ ऐसा डे है दोस्तों हमेशा पेपर में रिपीट करते रहता है। और पूछा जा सकता है आपको नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को, 24 जनवरी को इसी साल बीता ये। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। किसके याद में मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद जी के याद में। बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भारतीय इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इन्हें हाल ही में एस सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। ये किनके स्थान पर इसे लिया गया? के सिवान जी के। तो इसरो के अभी वर्तमान चेयर है अभी एस सोमनाथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम आएगा 100%। तो ये इसलिए मैं करंट अफेयर लेकर आया हूँ। इसरो की हम बात करें तो ये इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर बेंगलुरु। कब इसका स्थापना किया गया था दोस्तों? 15 अगस्त 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और हाल ही में इसरो द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया 2022 पर। वो सैटेलाइट का आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका है PSLV C-52 सैटेलाइट है। तो ये इनके कार्यकाल में ये पहला सैटेलाइट है C-52। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और आपका किसी तरह का सुझाव है तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।